Okay. Our next topic is atoms, molecules and chemical formulas on page number 38. Elements only contain one type of atom. Elements में क्या होता है, सिर्फ एक तरह के atom present होते हैं. However, sometimes two or more atoms join together to form a molecule. लेकिन कभी क्या होता है कि दो या दो तरह से ज़्यादा के atoms combine करते हैं और molecule बनाते हैं. The outer electron shells of these atoms are not full. ठीक है, जो एटम्स कंबाइन करके मॉलिक्यूल बना रहे होते हैं वो एटम्स क्या होते हैं, उनके जो एटॉमोस शेल होते हैं वो कम्प्लीटली फिल्ड नहीं होते. ठीक है, वो स्टेबल नहीं होते. तो अपने आप को स्टेबल करने के लिए वो क्या करते हैं, वो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं दूसरे एटम्स के साथ कंबाइन करके. द एटम्स बिकम मोर स्टेबल बाय जॉइनिंग टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स. तो इस तरह से जब वो ज्वाइन करते हैं और मॉलिक्यूल्स बनाते हैं तो वो ज़्यादा स्टेबल हो जाते हैं. Molecules of elements and compounds come in many different shapes and sizes. अब जो molecules हैं या compounds हैं उनके different shapes होती हैं और उनके sizes होते हैं. अब ये number of atoms पे depend करता है कि उनकी shape किस तरह की होगी और उनका size छोटा होगा या बड़ा होगा. अगर कम number of atoms कंबाइन करेंगे और फिर एक मॉलिक्यूल या कंपाउंड बनाएंगे तो जो साइज़ होगा उस मॉलिक्यूल या कंपाउंड का वो छोटा होगा और उसी नंबर ऑफ एटम्स पे शेप भी डिपेंड कर रही होती है. एंड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एटॉमिक डायग्राम्स, मॉडल्स और ए केमिकल फार्मूला. और फिर इन मॉलिक्यूल्स को, इन कंपाउंड्स को हम एटॉमिक डायग्राम से, मॉडल से या फिर केमिकल फार्मूला से शो कर सकते हैं. अब केमिकल फार्मूला क्या होता है? केमिकल फार्मूला किसी भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड का हमें ये बताता है कि उस मॉलिक्यूल में कितने नंबर और कितनी टाइप के एटम्स ज्वाइन हुए हुए हैं. फार्मूला को लिखा किस तरह से जाता है? केमिकल सिंबल लिखते हैं हम उस एलिमेंट का और जितने नंबर ऑफ एटम्स अटैच्ड हो के या जितने नंबर ऑफ एटम्स कंबाइन हो के वो मॉलिक्यूल बना रहे हैं उस नंबर को हम उसके आगे लिख देते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके पास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है. ठीक है, इसमें ये एक सिंगल आपको क्या बता रहा है कि एक ये एटम है और एक ये एटम है. अब जब दोनों का कलर सेम है तो इट मीन्स कि ये जो मॉलिक्यूल बना है ये सिमिलर एटम से मिलके बने. ठीक है, और ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है. अभी हमने देखा कि केमिकल फार्मूला को हम लिखते कैसे हैं. तो सबसे पहले हमारे पास केमिकल सिंबल आता है, जैसे ये है H. हाइड्रोजन का केमिकल सिंबल होता है H. उसके बाद हमने इसमें लिखना था कि कितने नंबर ऑफ एटम्स हाइड्रोजन के अटैच्ड हैं या ज्वाइन किया है उन्होंने और फिर ये मॉलिक्यूल बनाया. तो जब दो एटम्स अटैच्ड हैं तो H के आगे हम 2 लिख देंगे. तो ये हमारे पास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का केमिकल फार्मूला बन जाएगा. ठीक है, इसी तरह ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, इसमें भी 2 ऑक्सीजन एटम्स अटैच्ड हैं. तो ऑक्सीजन का सिंबल लिखेंगे सबसे पहले O और उसके आगे जब 2 एटम्स अटैच्ड हैं तो 2 लिख देंगे. इसी तरह हमारे पास नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है, नाइट्रोजन का सिंबल N और 2 एटम्स अटैच्ड हैं तो इसके साथ हम 2 लिख देंगे. तो इस तरह से आप एटॉमिक डायग्राम से, मॉडल से या केमिकल फार्मूला से मॉलिक्यूल्स को या कंपाउंड्स को डिनोट कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं. नेक्स्ट है द आउटर इलेक्ट्रॉन शेल्स ऑफ द नोबल गैसेज आर कम्प्लीटली फुल सो देयर एटम्स कैन नॉट लूज, गेन और शेयर इलेक्ट्रॉन्स ईजीली. ठीक है, ये हमने पहले भी स्टडी किया कि जो नोबल गैसेस होती हैं उनके आउटरमोस्ट शेल्स जो होते हैं वो कम्प्लीटली फिल्ड होते हैं. दैट्स वाई जो नोबल गैसेस के एटम्स होते हैं या ग्रुप 8 के एटम्स होते हैं ना तो वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हैं, ना गेन करते हैं और ना ही शेयर करते हैं. दिस मीन्स द एटम्स कैन नॉट जॉइन टुगेदर. तो जब वो इलेक्ट्रॉन लूज़ नहीं कर रहे, गेन नहीं कर रहे और ना ही शेयर कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो एटम्स हैं वो एक दूसरे के साथ कंबाइन नहीं कर सकते एंड सो देयर मॉलिक्यूल्स कंटेन जस्ट 1 एटम. तो इस तरह से भी क्या होगा, जो नोबल गैसेस का मॉलिक्यूल होगा उसमें सिर्फ 1 एटम प्रेजेंट होगा. जैसे हीलियम हमारे पास एक नोबल गैस है तो उसको हम जस्ट उसके सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे He. क्यों He2 नहीं लिखेंगे? क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि हीलियम का जो आउटरमोस्ट शेल है वो कम्प्लीटली फिल्ड है, वो किसी दूसरे हीलियम एटम के साथ कंबाइन नहीं करेगा. तो He2 नहीं लिखेंगे, हम जस्ट He लिखेंगे और ये केमिकल सिंबल होगा हमारे पास हीलियम का.